दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की 2 सीटों से क्या कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। अगर लड़ सकता है तो उसके दोनों में से कौन से स्थान पर असर पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पंचायती राज अधिनियम के धारा 19B की। 19B धारा यह कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी कि चाहे वो ग्राम पंचायत की बात करें, चाहे जिला परिषद की बात करें या पंचायत समिति की बात करें, इन तीनों में से किसी भी एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के 2 सदस्यों के लिए एक साथ निर्वाचन में खड़ा नहीं हो सकता। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति वार्ड पंच खड़ा हो रहा है तो वह सरपंच के लिए खड़ा नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति एक सीट से पंचायत समिति सदस्य के लिए खड़ा हो रहा है तो वह दूसरी सीट से पंचायत समिति सदस्य के लिए फॉर्म नहीं भर सकता। अगर कोई व्यक्ति जिला परिषद की एक सीट से लड़ रहा है तो वह दूसरे वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। क्या होगा अगर कोई व्यक्ति 2 जगह से फॉर्म भर दे? फॉर्म भरने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन जब नामांकन वापसी का अंतिम दिन और अंतिम समय नियत है उससे पहले पहले वो एक को छोड़ करके बाकी जगहों से अगर अपना फॉर्म विड्रॉ नहीं करता है तो दोस्तों उसके सभी नामांकन रद्द कर दिए जाएंगे। ये सेक्शन 19B कहता है। पहले हमने बात की सेक्शन 19B में एक ही पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद के 2 सीटों से चुनाव लड़ने पर रोक संबंधी। अब हम बात करेंगे कि अलग अलग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी कि कोई व्यक्ति अगर सरपंच है, क्या वो पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ सकता है? या कोई व्यक्ति सरपंच है, क्या वो जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ सकता है? कोई व्यक्ति अगर पंचायत समिति का सदस्य है तो क्या वो जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ सकता है? अगर लड़ता है तो उस पर क्या असर होगा? इसके लिए जो प्रोविजन है वो राजस्थान पंचायती राज एक्ट के सेक्शन 20 में दिया गया है। सेक्शन 20 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से किसी पंचायती राज संस्था का सदस्य है या अध्यक्ष है और अध्यक्ष या सदस्य रहते हुए वह दूसरे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी कि अगर वह ग्राम पंचायत का सदस्य है तो इसके अलावा पंचायत समिति या जिला परिषद में से किसी का भी इलेक्शन लड़ने के लिए फॉर्म भरता है और वो अंततः निर्वाचित घोषित किया जाता है तो उसी समय उसका पहले वाला स्थान वेकेट हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इसका एक अपवाद भी है। अगर जो पहले वाला पद है, जैसे कि सरपंच पंचायत समिति सदस्य में खड़ा होता है और निर्वाचित घोषित हो जाता है, तो अगर सरपंच का बचा हुआ कार्यकाल 4 महीने से कम है तो वह दोनों पदों पर रहेगा। अन्यथा अगर वह नया ही सरपंच बना है, जैसा कि अब राजस्थान में चुनाव में चल रहा है कि जो पुराने सरपंच बने हैं इसी साल, अगर उनमें से कोई पंचायत समिति सदस्य गलती से निर्वाचित हो जाता है तो निर्वाचित होते ही उसका सरपंच का पद खाली माना जाएगा। इसी तरह से अगर कोई सरपंच पंचायत समिति सदस्य का फॉर्म भरता है और विरोधियों के पर्चे खारिज होने की वजह से वह निर्विरोध निर्वाचित हो जाता है तो भी उसी दिन से उसका सरपंच का पद चला जाएगा। तो विशेष सावधानी रखें। बहुत बार ऐसी प्लानिंग होती है कि हम पंचायत समिति सदस्य का फॉर्म भरेंगे और अगर कहीं प्रधान बनने का नंबर हमारा लगेगा तो वो पर्चा रखेंगे, अदरवाइज हम पर्चा वापस उठा लेंगे। लेकिन ऐसा करने से पहले ही दुर्भाग्य से कहीं आपके विरोधी का पर्चा खारिज हो गया तो आपको सरपंची से हाथ धोना पड़ सकता है। धन्यवाद।